हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश्वर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए भाई, 7 दिन से अपनी कोई भी क्लास नहीं आ रही थी। वो इसलिए नहीं आ रही थी, मेरे को वायरल था और वायरल भी ज्यादा था भाई, इसलिए नहीं आ पाई। और आज देखते हैं जो अपने पीछे की जो अपनी क्लासेस थी उसमें अपन ने सीखा था पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी की। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के एंगल्स क्या होते हैं, आप जाके देख सकते हैं उसमें। आज उस पे देखेंगे, पैरेललोग्राम पे देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी। भाई ए बी सी डी आप कहीं भी ले सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। डी ए बी, एंगल डी ए बी, डी ए बी, ये जो एंगल है ना, ये एंगल दे रखा है 65 का मेरा, ठीक है। एंगल सी डी बी, सी डी बी, ये जो एंगल है सी डी बी, ये जो एंगल है जो बीच में होता है जिसपे मैंने मार्क किया वो दे रखा है 45 का, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, सी बी डी, सी बी डी ये वाला, ये फाइंड करना है मेरे भाई। देखिए, आपको पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 65 का है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा, 65 का होगा। और मेरे भाई पूरे ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। और तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है तो 40 और 60, 100 और 5 और 5 110, तो मेरे भाई ये कितने का आया, 70 डिग्री का, 70 डिग्री। यही हमसे पूछा था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें y डिग्री की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो आपको पता है अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। यानी 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 75 डिग्री, ठीक है, ठीक मेरे भाई। और आपको एक और चीज पता है कि इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं समांतर लाइन के, उनका सम कितने का होता है, 180 का होता है। यानी इसका या इसका सम 180 होगा या इसका सम 180 होगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, 3x डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर कितना आ गया, 180। इसको उधर भेजोगे 75 को तो क्या बचेगा भाई अपने पास, 105। 105 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है अपने पास, 3 से 105 को डिवाइड करते हैं तो 35 डिग्री आ गई। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। तो 35 अगर यहां डालते हैं, 35 यहां डालते हैं, x की वैल्यू ये कितने आ गए, 70। 35 दूनी 70, उधर जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 75 में से अगर 70 चले जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं और पूछे जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से समझिए आप। पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर एस की जो लेंथ है वो दे रखी है 55 सेंटीमीटर। पी एस हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और पीएम लंब है एस आर पर। जो पीएम है ये लंब है मेरे भाई एस आर पर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल यहां बना रही है। हमसे पूछ क्या रहा है, एंगल फाइंड करना है पी एस एम। पी एस एम एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे आएगा मेरे भाई, देखिए
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमें पता है, बेस इंटू हाइट मैंने समझाया हुआ है। बेस इंटू हाइट बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मेरे भाई बेस कितना मानो ये मानोगे, और हाइट कितनी मानोगे h। देखिए 11 से काटोगे 5 बार, 11 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे मेरे भाई 70 को कितनी बार जाएगा, 14 बार। हाइट कितनी आ गई इसकी, कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने एक चीज देखी होगी, आपने राइट एंगल ट्रायंगल को देखा होगा, इस टाइप से ही होता है। ये 90 है, तो मेरे भाई 90 के सामने कितना है, 28 है, और s इसको s मानते हैं, तो s के सामने कितना है, 14 है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड होगा तो आपको पता है ये दोनों अगर लंब और हमारे पास कर्ण है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है 14 और हमारे पास कर्ण कितना है 20। काट दिया 1/2, साइन थीटा बराबर हो गया 1/2। तो मेरे भाई 1/2 को बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। तो मेरे भाई ये जो एंगल था ये 30 डिग्री का था और ये 60 डिग्री का था। ठीक, अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का था। मेरे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है मेरे भाई, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ए एल और सी एम सी डी और ए डी पर लंब है, यानी ए एल सी डी पर लंब है और सीएम, ये जो सीएम है ये एडी पर लंब है मेरे भाई, इस टाइप से। ठीक, आगे बात समझ में। एल की लेंथ दे रखी है 20, सीडी की दे रखी है, ये सीडी है इसकी दे रखी है 18 और सीएम की दे रखी है 15। ये सीएम है मेरे भाई, सीएम ये वाली 15 दे रखी है। हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे आएगा मेरे भाई, तो मेरे भाई पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है मैंने बताया था, बेस इंटू हाइट। बेस ये है 18 और इसके साथ हाइट कितनी है 20। ठीक है, अब मेरे भाई अगर इसको हाइट मानते और एडी को बेस मानते तब भी एरिया इक्वल होगा। मेरे भाई एडी को बेस रख दिया और सीएम को हाइट रख दी। ठीक है, एरिया इक्वल आएगा। देखिए काटिए, 4 बार 3 बार, ये 6 बार, तो एडी बराबर कितना आ गया 24। तो मेरे भाई एडी कितनी आ गई 24। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। 18 ये 24, इनको जोड़ देते भाई 36, तो एक आ गया और 24 दूनी 48, एक आ गया। तो पूरा जोड़ेंगे कितना आ गया 14 और कैरी 1, यानी 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पैरेललोग्राम से एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है मेरे भाई, ए बी सी और ये डी। ठीक है, बी डी जो है, बीडी, ये जो बीडी है ये वाली बीडी पर 2 बिंदु हैं पी और क्यू। इस प्रकार है कि डीपी यहां पर पी है और
बी क्यू, यहां क्यू है, दोनों क्या है, इक्वल है, ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल है। पहला पॉइंट ये नोट करिए आप, दोनों इक्वल है। तो कह क्या रहा है, तो मेरे भाई तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए, पहला देखिए, ट्रायंगल ए पी डी, ए पी डी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए पी डी, ट्रायंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपस में क्या है, सर्वांग समय यानी कॉन्ग्रेंट है। कैसे होंगे देखिए मेरे भाई, पहली चीज मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए ट्रायंगल सी क्यू बी के। तो मेरे भाई कैसे आएगा देखिए, तो मेरे भाई पहला पॉइंट देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा देखिए, अगर समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे और जेड बन जाए तो ये क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बनते हैं तो अल्टरनेट एंगल हो गए। तो मेरे भाई एक तो एंगल इसमें इक्वल है, ठीक है, एक ये साइड और ये साइड हमें दे रखी है, ध्यान से देखना दोस्त, दो साइड दे रखी है और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती हैं। आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो मेरे भाई दो साइडों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, नियम एस ए एस नियम से यानी रूल से। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी पहला पॉइंट सही है। एपी और सी क्यू, ये साइड भी इक्वल होंगी, क्योंकि ये अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, यानी सीपीटीसी से। एपी बराबर सी क्यू, कौन से नियम, सीपी से। तो मेरे भाई दूसरा पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। आप ए क्यू और सीपी ये हमें इक्वल करनी है। तो मेरे भाई देखिए, यहां से अगर इनको हटा दे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, देखिए मैं बात करता हूं इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है आमने सामने की साइड इक्वल होते, ए बी बराबर है डी सी के। कोई दिक्कत आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है मेरे भाई, एंगल बी और डी इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, और ये साइड हमें इसके इक्वल दे रखी है, डीपी बराबर डी क्यू दे रखा है। तो मेरे भाई ये दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, एस ए नियम से, रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ए क्यू सीपी के इक्वल हो जाएगी सीपीटीसी से, यानी ये तीनों ही सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही सत्य है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा। देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, यानी ये वाली साइड को आगे बढ़ाते हैं और इस वाली साइड को भी आगे बढ़ाते हैं और दोनों को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर इस पूरे ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, पूरे ट्रायंगल में से ऊपर वाला ट्रायंगल हटा देते हैं, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं मेरे भाई, देखिए ये वाला एरिया चाहिए, ये 60 ये 60, तो मेरे भाई ये भी 60 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो ये 150 है तो ये 30 डिग्री का होगा।
60 और 30, तो एक पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 का, तो 90 यहां है तो 90 ये आ गया। ठीक है, आप देखोगे कि ये पूरा जो ट्राइंगल, ये एम ले लेते हैं, ट्राइंगल एम एस आर क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी समद्विभाव त्रिभुज बन गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 18, भाई काटोगे 2 से काटोगे 9 बार और ये 9 बार, 81√3 आ गया। ये क्या आ गया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब आपने गौर किया होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मेरे भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखिए इस टाइप से, यहां 90 है, 90 के सामने 30 है। ठीक है, और ये 60 है, 60 के सामने वाली साइड कितनी दे रखी है 9। तो मेरे भाई अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। बेस 9 दे रखी है, हाइट हमें नहीं पता, यानी ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे निकलेगी, आपको पता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमेशा कहां मिलता है, tan थीटा पे मिलता है लंब बटे आधार। तो मेरे भाई थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब का नहीं पता, आधार 9 है। ये कितना आता है भाई 30 में मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। 9 को इधर भेज दिया, 9/√3 बराबर L। ये क्या आ गई अपने पास, L की वैल्यू आ गई, यानी हाइट आ गई। इसमें से माइनस करते हैं, 81√3 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई। तो √3 है, इसको हटाते हैं, √3 का ऊपर नीचे इंटू करते हैं। ये कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, 3 का 3। इसको इधर भेजेंगे तो 162√3, भाई एलसीएम ले लिया ना, और ये 27√3 अपॉन में 2। 162 में से पहले 20 घटाते हैं, 142, 142 में से 7 घटाते हैं तो 135√3/2। तो मेरे भाई ये एरिया आ गया इस क्वाड्रिलेटर का, जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, 135√3/2। ठीक, देखिए भाई एक प्यारा सा क्वेश्चन, ABCD एक पैरेललोग्राम है। AC जो विकर्ण है वो 8 है, और BD विकर्ण हमें फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, और भाई BC 9 दे रखी है, और ये वाली साइड भी दे रखी है मेरे भाई, ये वाली साइड दे रखी है 7। इस पे उतार लो AB 7 है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं कि एक दूसरे को आपस में समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा कितना दे रखा है मेरे भाई 8, तो ये 4 होगा और ये भी 4 होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं है, हम इसकी बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की। मैं बाहर निकाल देता हूं मेरे भाई, देखोगे आपको इजी हो जाएगा। B और ये AC और ये X, ये 4 और ये 4। तो आपने देखा कि ये BO मान लेते। BO क्या है, माध्यिका का काम भी कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है, यानी ये 4 है, ये 4 है, यानी सामने वाली भुजा को समान पार्ट्स में बांट रही। तो मेरे भाई माध्यिका की लंबाई निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो मेरे भाई ये BO क्या कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है। माध्यिका का फॉर्मूला मैंने आपको निकालना बताया था, जिसको नहीं आ रहा पीछे की क्लास जाके देखिए, उसमें सब कुछ बता रखा है। क्या आएगा, AB का स्क्वायर जमा में BC का स्क्वायर बराबर होता है 2BO, यानी BO का स्क्वायर यानी माध्यिका का स्क्वायर, और इसका हाफ यानी CO का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है मेरे भाई, ये 7 है, ये 9 है।
7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81 और ये 2 का 2 BO एक्स स्क्वायर है और ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16। ये कितने आगे एक इधर भेजोगे 50 और 80, 5 और 8 13 यानी 130। ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर जमा में 16 तो मेरे भाई काट दिया कितना आ गया 65, 2 से काटा 16 को इधर लाए माइनस के लिए एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया 49 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा तो मेरे भाई दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 7 और 7 14। देखिए एक ही क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी धीरे 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 यूज हो रही है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही काफी है। कल देखेंगे और भी क्वेश्चन और इसके बाद देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर के बाद रोमन, रोमन के बाद आपका सर्किल चलेगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को दोस्तों को शेयर करें भाई ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद।